तो वहीं केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव से हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने खास बातचीत की और बातचीत में सुधा यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव। उन्हीं से बातचीत करते हैं। और मैम, आज प्रेस वार्ता भी की है राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से संसद से रद्द कर दी गई है, लगातार उस पर विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है, तो क्या मानते हैं आप, कितना सही है? देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता कोर्ट के आदेश पर रद्द हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो अगर हमलावर भी हो रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने किसी एक सरनेम को पूरे को बदनाम करने का प्रयास किया जो कि बैकवर्ड समाज से जुड़ा हुआ है। तो आपको सोचना चाहिए कि आप किसको बदनाम कर रहे हैं और क्यों बदनाम कर रहे हैं। आपने पूरे एक समाज को ही चोर कह दिया, ये ठीक नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। जब बात करें दिल्ली की, बात करें कल दिल्ली में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, आज गुरुग्राम में भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ देखते हैं आप किस तरीके? भाई, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, सच्चाई वो भी जानते हैं, गलतियां क्या हुई हैं वो भी जानते हैं, लेकिन विपक्षी का धर्म है विरोध करना, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। क्या मानते हैं मैम, जिस तरीके से सदस्यता जो है राहुल गांधी की संसद से रद्द हुई है, ये कोर्ट का आदेश है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस को मिल गया है, भाजपा ने एक मुद्दा उनको दे दिया है, ये मानते हैं आप? देखिए, जब भाजपा ने निर्णय ही नहीं लिया तो भाजपा मुद्दा कैसे दे सकती है? ये कोर्ट का निर्णय है और मुझे नहीं लगता कि इसे हमें मुद्दा कहना चाहिए। ये उनकी गलतियों का परिणाम है और देश की जनता उनकी गलतियों को जान रही है और उनके अहंकार को देख रही है कि आपने गलत काम करने के बाद में भी माफ़ीनामा नहीं दिया, आप गलती मानने को तैयार नहीं हुए, इसलिए आपके विरोध में ये निर्णय चल करके आया है। तो इतना अहंकार यदि किसी व्यक्ति में रहेगा तो परिणाम भी ऐसे ही आएंगे। उच्च न्यायालय में भी जो है अपील नहीं की गई है और लगातार जिस तरीके से विपक्ष जो है हमलावर हो गया, तो क्या मानते हैं आप इसको? उनकी गलतियां मानती हूँ मैं, वो गलत है, उनको जाना चाहिए, जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी उनको एक बार इंगित किया था कि आप गलत हैं और आप गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये डर भी उनके मन में होगा। आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो क्या कुछ तैयारी है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी राज्य की सरकारों ने लोकहित के और विकास की दोनों कामों को पैरेलल तरीके से किया है। और मुझे लगता है कि जहाँ पर गरीब, पिछड़ा, दलित, इनको समर्पित सरकार रही है, वहीं पर सरकार रही है, वहीं पर विकास के उस आयाम को भी ऊंचा स्थापित करने का काम किया है। और जहां आप बैठे हैं, आपने भी देखा होगा कि यहाँ से बॉम्बे का जो रास्ता बन रहा है वाया बड़ौदा, उसकी क्वालिटी और जो समय कम हुआ है वो हम सब लोग उसको देख रहे हैं। तो दो पहलुओं पर काम करने वाली ये पहली सरकार है। तो सरकार की नीतियों के साथ में, कार्यकर्ता की मेहनत के साथ में और बूथ स्तर तक जो पन्ना प्रमुखों का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लग करके करने लग रहा है, इनके संगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित बहुमत की सरकार। आपकी क्या तैयारी है मैडम चुनाव को लेके, लोकसभा? पहले भी आप जो है सांसद रह चुकी हैं, तो क्या कुछ तैयारी आप? देखिए, 1999 से लेकर के आज 2023 तक मैंने वही किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे करने को कहा है। मैं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जैसा आदेश पार्टी करेगी वो सिर माथे रहेगा और उसी के अनुरूप मैं काम करूँ। एक लास्ट है मैडम, गुरुग्राम में और मानेसर में नगर निगम के चुनाव होने हैं, तो क्या कुछ तैयारी उसकी भाजपा की? और वार्ड बंदी जो है हो चुकी है, लेकिन उसका भी विरोध जो है कई जगह हो रहा है। देखिए, वार्ड बंदी का काम हो चुका है और विरोध को सुना जा रहा है, ठीक है, सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर वार्ड में बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगी हुई है और हमारी पूरे जिले की टीम और जिले के साथ में हमारी मंडलों की टीम ने ये ठाना हुआ है कि हमें हर वार्ड में कमल का फूल खिलाना है। देखिए, ये थे मेरे साथ केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, जिनका साथ नगर निगम की बात की जाए गुरुग्राम में, मानेसर में, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जीत का परचम लहराएगी और साथ ही आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जो है भारी मतों से जो है चुनाव जीतेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम।